अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के कुछ सबसे जरूरी संशोधनों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, ये वो बदलाव हैं जो सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि कई और परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे एक रैपिड फायर रिवीजन समझिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जरूर। चलिए सबसे पहले भाषा से जुड़े संशोधनों को समझते हैं। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, एक गणित का फॉर्मूला सा लगता है। 21 + 71 = 92। हाँ, ये फॉर्मूला असल में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधनों को याद रखने की एक ट्रिक है। तो एक एक करके समझते हैं। 21वां संशोधन 1967। जी, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा। हाँ, इसे हम अपनी ट्रिक में सेंधा से याद रख सकते हैं। अच्छा, सेंधा, ठीक है। और फिर 71वां संशोधन 1992। इसमें एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गईं और इसकी ट्रिक तो और भी आसान है, नमक। नमक। बिल्कुल। ना से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बढ़िया है। और फिर जब हम 21 और 71 को जोड़ते हैं तो आता है 92। 92nd अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ। जी, और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गईं। इसकी ट्रिक है बड़ी मौसी। बड़ी मौसी, ये कैसे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वाह, ये तो सच में बहुत काम की ट्रिक है। मतलब पूरी लाइन बन गई, सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए चाहिए। सही। चलिए भाषा से आगे बढ़ते हैं अनुसूचियों की तरफ, खासतौर पर 9वीं और 10वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई। हाँ, ये दोनों ही बहुत दिलचस्प है। 9वीं अनुसूची तो पहले ही संशोधन से जोड़ दी गई थी 1951 में। पहला संशोधन मतलब संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी भूमि सुधारों की, मतलब लैंड रिफॉर्म्स। सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती थी, लेकिन जमींदार कोर्ट चले जाते थे। तो इस 9वीं अनुसूची ने क्या किया? एक तरह से ये एक सेफ बॉक्स बन गया। जिस भी भूमि सुधार कानून को इसमें डाल दिया जाता, उस पे न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। अच्छा, और 10वीं अनुसूची? वो तो 52वें संशोधन से आई। जी, 1985 में। और इसका विषय था दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, वो आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए, है ना? बिल्कुल, ताकि चुने हुए प्रतिनिधि पैसे या पद के लालच में पार्टियां ना बदलें। ठीक है, अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, जो मेरे ख्याल से लोकतंत्र की असली नींव है। सही कहा। और इससे जुड़े हैं 73वां और 74वां संशोधन। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंचायत और नगरपालिका। जी, 73वें संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ये हुआ तो 1992 में था, पर लागू 1993 में हुआ शायद। हाँ, बिल्कुल। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये वजह है। हाँ, और नगरपालिकाओं वाला वो है 74th संशोधन। इसने 12वीं अनुसूची जोड़ी और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भी 1992 में पास हुआ और 1 जून 1993 से लागू हो गया। ठीक है, अब 21वीं सदी में आते हैं। 2001 से 2003 के बीच भी कुछ बड़े बदलाव हुए। जी, ये 3 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 84वां संशोधन 2001 का। इसमें तो सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था ना? हाँ, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। और फिर आया शिक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक संशोधन, 86वां संशोधन। यकीनन 2002 का 86वां संशोधन एक मील का पत्थर है। इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। बिल्कुल। और इसी के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो माता पिता की जिम्मेदारी तय करता है। और 2003 में मंत्री परिषद के आकार को लेकर भी एक नियम बना। हाँ, वो था 91वां संशोधन। इसने तय किया कि केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद का आकार सदन की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मिलाकर। मतलब जंबो कैबिनेट पर रोक लग गई। सही। अब आरक्षण और सहकारी समितियों से जुड़े संशोधनों पर नजर डालते हैं। 93वां संशोधन क्या था? 93वां संशोधन 2005 में आया। इसके तहत ओबीसी, एससी और एसटी के लिए
निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अच्छा, शिक्षण संस्थानों में। हाँ। और सहकारी समितियां? उनके लिए 97वां संशोधन 2011 में हुआ। इसने सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, अब आते हैं उन संशोधनों पर जिन्होंने शतक पूरा किया। 99, 100 और 101, ये तीनों ही बड़े दिलचस्प हैं। बहुत दिलचस्प। 99वां संशोधन 2015 का NJAC से संबंधित था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। हाँ, पर इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये अकेला ऐसा संशोधन है जिसे रद्द किया गया। और 100वां संशोधन? वो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से जुड़ा था, मतलब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। कुछ गांवों की अदला बदली हुई थी। अच्छा, और 101वां? ये तो सबको पता होगा। GST, वस्तु और सेवा कर। ये संशोधन 2016 में हुआ और 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ। एक देश एक टैक्स। जी हाँ। हाल के सालों में सामाजिक न्याय को लेकर भी कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। 102 से शुरू करते हैं। बिल्कुल। 102वां संशोधन 2018 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा देता है। और इसके लिए एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया। हाँ, अनुच्छेद 338B। ठीक है, और फिर आया 103वां संशोधन, जिसने आरक्षण की बहस में एक नया एंगल जोड़ा। सही कहा। 2019 के संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया। और इसके लिए भी नए अनुच्छेद जोड़े गए। जी, अनुच्छेद 15(6) और 16(6). और इसी साल 104वां संशोधन भी हुआ। इसमें दो बातें थीं। हाँ, पहली, लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन सीटें थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया। और दूसरी ये कि ST/SC आरक्षण को अगले 10 साल के लिए, मतलब 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया। और अब आते हैं सबसे नए और सबसे चर्चित संशोधन पर। 106वां संशोधन 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जी। इसका मुख्य प्रावधान है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। लेकिन ये लागू कब से होगा? इसमें कुछ शर्तें भी हैं ना? हाँ, ये तुरंत लागू नहीं होगा। ये अगली जनगणना यानी सेंसस और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। और इसकी कोई समय सीमा भी है? हाँ, शुरुआत में ये 15 सालों के लिए वैध होगा। चलिए, हमने लगभग सभी जरूरी संशोधनों पर बात कर ली है। अब जो हमने पढ़ा है उसे कुछ सवालों से परखते हैं। एक छोटा सा MCQ चैलेंज। बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, पहला सवाल, किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये था 86वां संशोधन 2002 वाला, शिक्षा के अधिकार के साथ। एकदम सही। दूसरा सवाल, 52वें संशोधन 1985 से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 52वां संशोधन। हाँ, 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। शानदार। और तीसरा, शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21A कब बनाया गया? ये भी 86वें संशोधन से ही हुआ। बहुत बढ़िया। अब एक और सेट। पूछिए। पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? ये नया अनुच्छेद था, 338B 102वें संशोधन से। बिल्कुल सही। अगला सवाल, एंग्लो इंडियन सीटों को किस संशोधन ने समाप्त किया? ये था 104वां संशोधन 2019 का। और आखिरी सवाल, AWS आरक्षण के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 15(6) और 16(6) 103वें संशोधन के द्वारा। बेहतरीन। लगता है रिवीजन बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, अंत में 100 सीरीज के संशोधनों को एक बार फिर से तेजी से दोहराते हैं, एक फाइनल फ्लैश कार्ड की तरह। ठीक है, तो 100वां संशोधन, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। 101वां, GST 1 जुलाई 2017 से लागू। 102वां, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा, अनुच्छेद 338B। 103वां, EWS को 10% आरक्षण, अनुच्छेद 15(6) और 16(6). SC/ST आरक्षण का विस्तार और एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त। और 106वां, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण। बहुत बढ़िया। उम्मीद है ये रिवीजन हमारे सभी सुनने वालों के लिए फायदेमंद रहा होगा। जी, सफलता बार बार अभ्यास करने से ही मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस एपिसोड की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।